अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसकी स्टेटमेंट में सामने लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस दी गई हैं आपने उनको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। चीजों को सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है उनको सिंपलर टर्म्स में एक्सप्रेस करना, यानी आपके पास जो एक्सप्रेशंस लिखी हुई आएंगी उनमें जो चीजें ऐड हो सकती हैं उनको ऐड कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, कोई फर्दर उनमें आप कह लें कैंसिलेशन हो सकती है उसे और फर्दर आप कह लें उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है किसी भी तरीके से, तो आपने वैसे कर देना। इस तरह वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएंगी, इसी को सिंप्लीफाई करना कहते हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 5a + 4b - 3c, आगे माइनस का साइन और फिर एक राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है 2a - 3/2b + 3/2c। तो आप याद रखें जब भी कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास लिखी हुई आए जिसमें राउंड ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो तो पहले राउंड ब्रैकेट्स के जो इनसाइड एक्सप्रेशंस लिखी होती है, टर्म्स लिखी होती है, उनको हैंडल करना होता है, उनको सॉल्व करना होता है, उसके बाद बाकी चीजों को हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी जो राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड चीजें मेंशन है हम इनको पहले सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद बाकियों की आप कह ले बारी आएगी। तो यहाँ पे जो बाकी चीजें हैं, बाकी टर्म्स हैं, उनको मैं वैसे उतारूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा 5a + 4b - 3c, आगे माइनस का साइन और राउंड ब्रैकेट्स को यहाँ पर वैसे का वैसे ही लगाऊंगा। अब देखें यहाँ पे इनसाइड क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2a लिखा हुआ है, 2a के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखें कि 2a/1 - 3/2b + 3/2c सारी एक तरह की आप कह लें फ्रैक्शंस ही लिखी हुई हैं, और जब भी फ्रैक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं हम उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। तो देखिए लास्ट 2 फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर 2 लिखा हुआ है, इसका डिनोमिनेटर भी 2 है, इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, लेकिन जो पहली वाली है इसमें डिनोमिनेटर 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 बनाएंगे क्योंकि फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। तो इस 1 को 2 बनाने का तरीका ये होगा 1 2 × 2 होता है, हम ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम 2 को जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पर 2a से, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे जो इसके 1 लिखा हुआ था इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इसका डिनोमिनेटर भी 2 बन जाए। बाकी सबका डिनोमिनेटर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी आप देखें आपके पास लिखा हुआ है 3/2b, तो ये बिल्कुल सही है, इसका डिनोमिनेटर पहले से 2 है, और लास्ट में भी आप देखें डिनोमिनेटर 2 ही है, तो ये हो जाएगा 3/2c, इसको वैसे का वैसे उतार लेंगे। अगले स्टेप में हम 5a + 4b - 3c को वैसे का वैसे उतारेंगे, और अब हम यहाँ पे चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब आप देखें 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4a, नीचे 2 1 टाइम्स 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, आप इसको b को साथ 3 के मिला के भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा 3b/2, इसका मतलब भी सेम है, ऊपर वाले का मतलब भी सेम है, ये b 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और यहाँ पे भी 3 और c है, आप 3 को मल्टीप्लाई में c करें तो ये हो जाएगा 3c/2, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब अगले स्टेप में हम इनको एक ही लाइन डालकर डिनोमिनेटर को लिख देंगे, यानी ये सारी चीजें तो वैसे ही आएंगी 5a + 4b - 3c, माइनस का साइन वैसे ही, और राउंड ब्रैकेट्स में एक ही इस तरीके से लाइन लगाएंगे, इन सबके डिनोमिनेटर सेम है तो उनको एक दफा लिख देंगे, ये मैंने एक दफा लिख दिया, और जो चीजें ऊपर हैं वो वैसे की वैसे ही लिखेंगे। तो यानी 4a भी वैसे का वैसे ही, ये -3b भी वैसे का वैसे ही, और ये +3c भी वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ तक हमने चीजों को मैनेज कर लिया। अब आप देखें कि ये स्टेप तभी करते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया तभी मैंने स्टेप किया। अब देखिए ऊपर a b c आपस में ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इन तमाम टर्म में डिफरेंट वेरिएबल या लेटर मौजूद है, तो जब भी डिफरेंट वेरिएबल या लेटर्स टर्म में मौजूद हो उनको आप आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, अब हम अगला स्टेप ये करेंगे कि हमारे पास जो ये 5a + 4b - 3c लिखा हुआ है इसके नीचे भी कुछ मेंशन नहीं है, अगर मैं इसके नीचे भी इस तरीके से लाइन लगाकर सारों के एक बार 1 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी टर्म के नीचे 1 लिख दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ये सारी टर्म्स प्लस माइनस होकर लिखी हुई है इन सब के नीचे लाइन लगा के इस तरह आप 1 लिख दें तब भी आपकी चीजें सेटल ही रहेगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास ये भी एक तरह की फ्रैक्शन ही लिखी हुई है और मैं चाहता हूं ये भी एक तरह की फ्रैक्शन जैसी दिखे ताकि दोबारा से इनका डिनोमिनेटर सेम बना के इनको फर्दर सॉल्व किया जा सके। अब आप देखें इस कंप्लीट फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ पे आपके पास देखिए 1 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इस 1 को भी 2 बना लूंगा, डिनोमिनेटर सेम बना लूंगा, तो इन दोनों फ्रैक्शंस को बड़ा इजीली मैं सॉर्ट आउट कर पाऊंगा। तो यही मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, इस 1 को 2 जैसा बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं ऊपर 2 लिखूंगा, आगे राउंड ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5a + 4b
-3c, इस तरह मैंने देखें 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे भी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप पता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, वो होता है 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप देखें ये डायरेक्ट ही 2 लिख दिया। और आगे इस सारी चीज को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, आप इसको एक ब्रैकेट में इसी तरीके से लिख लें जैसे ये मेंशन है, 4a माइनस 3b प्लस 3c अपॉन 2, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब आप देखिए इन दोनों को भी सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। उसकी रीजन क्या है, इधर भी डिनोमिनेटर 2 है, इधर भी डिनोमिनेटर 2 है, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर 2 है, सेम है, तो अब आप इनको इजीली इस तरह लिख सकते हैं। आप एक ही इस तरह लाइन लगाएं और डिनोमिनेटर जो सेम है उसको एक दफा लिख दें। ये सारी की सारी चीज आप इधर वैसे उतार लें, 2 इंटू 5a प्लस 4b माइनस 3c, और यहाँ पे ये माइनस का साइन और ये ब्रैकेट्स वैसे ही लगाइएगा ताकि अगले स्टेप में इसको सही कर लें। तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3b प्लस 3c और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये देखें मैंने यहाँ पर इन चीजों को वैसे उतार लिया। अब हम इनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो देखें 2 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 10, a 7 वैसे ही, 2 को 4b से करेंगे 2 4 टाइम्स 8, 7b वैसे ही, 2 को माइनस 3c से करेंगे तो माइनस ही रहेगा, 2 3 टाइम्स 6 हो जाएगा, 7c वैसे ही। यहाँ पे माइनस का साइन है, जब भी ब्रैकेट्स के बाद माइनस का साइन हो, आप ब्रैकेट्स हटा रहे हो तो अंदर साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस 4a क्या हो जाएगा, माइनस 4a, ये माइनस 3b इस माइनस की वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3b, और ये प्लस 3c इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस 3c। यहां तक हमने इसको कर लिया और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 वैसे का वैसे ही। अब फर्दर इसको कर लेते हैं। अब आपको पता है लाइक टर्म्स वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, जो टर्म्स एक जैसे जिनमें वेरिएबल या लेटर मौजूद है उनको एक तरफ कर लेते हैं। जैसे 10a लिखा हुआ है इसको पहले लिख लें, इसके आगे ये माइनस 4a लिख लें ताकि a वाली टर्म्स अलग हो जाएं। यहाँ पे प्लस 8b है, यहाँ पे प्लस 3b है, इनको भी साथ लिख लें। ये है प्लस 8b और ये है प्लस 3b, इनको भी साथ लिख लिया। और ये माइनस 6c है, माइनस 3c है, इनको भी साथ लिख लें। ये हो गया माइनस 6c और ये हो गया माइनस 3c, इनको भी साथ लिख लिया। और नीचे आपके पास क्या आ गया, 2। अब इनको आप फर्दर सॉल्व करें तो देखें यहाँ आपके पास क्या आ गया, 10a माइनस 4a कितना होता है, 6a, और यहाँ पे 8b प्लस 3b कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11b, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, 6 प्लस 3 कितना होता है 9, c 7 वैसे ही, साइन बड़ी टर्म का 6c का उसके पीछे माइनस है तो माइनस 9c, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब भी ऊपर टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो सारी की सारी अगर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रही है उनको आप सेपरेट करके लिख सकते हैं। यानी आप इनको लिखेंगे 6a अपॉन 2 अलग से, प्लस 11b अपॉन 2 अलग से, और माइनस 9c अपॉन 2 अलग से। इसको आप इस तरह अलग अलग करके लिख लेंगे। अब इनमें अगर कोई चीज ऊपर नीचे कैंसिल आउट होती है करते हैं, जैसे 2 1 टाइम्स, 2 3 टाइम्स होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और साथ a, नीचे 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। ये चीज पहले से सही लिखी हुई है, इसको आप 11 अपॉन 2b लिख लें। ये b को साथ 11 के ऊपर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इधर आप लिख लें 9 अपॉन 2 वैसे का वैसे ही, और c 7 वैसे का वैसे ही। तो इससे आगे आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट जो है समझ आया होगा। इस पार्ट को आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि अगर आप इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते और ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद इस तरह ही एलसीएम लेते, इनका डिनोमिनेटर सेम बनाते, तब भी ये पार्ट बड़ा इजीली हो जाता। जिस तरह भी आप इसको चाहेंगे करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके लिए इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन दोनों मेथड्स में बाकी स्टेप्स लॉजिकली सही रहने चाहिए। तो उम्मीद है आपको चीज समझ आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं 1/2 बाहर लिखा हुआ है, जो कि इस कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है 2x प्लस 2, आगे राउंड ब्रैकेट्स और x माइनस 3। तो आपने हमेशा पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। तो राउंड ब्रैकेट्स यहां पर आपको लिखी हुई नजर आ रही है और इसमें बाहर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जब इन राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 2 को अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस तरीके से राउंड ब्रैकेट सॉल्व होंगी। तो याद रखें, जब अंदर सारी राउंड ब्रैकेट्स आप सॉल्व कर लेते हैं तो फिर बाहर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगानी होती, क्योंकि मैं इसी स्टेप में राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करूंगा तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं करूंगा, सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स का यूज करूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए मैं लिख रहा हूं 1/2, आगे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स, क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट्स खत्म हो रही हैं। अगर अंदर राउंड ब्रैकेट्स खत्म हो जाएं तो फिर बाहर स्क्वायर नहीं लगाते। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2x वैसे का वैसे, ये 2x ऊपर से वैसे उतार लिया। ये प्लस वैसे ही आएगा, क्योंकि प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा। प्लस 2 को x से करेंगे तो प्लस 2x बनेगा। जब ब्रैकेट्स यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, प्लस 2 को माइनस 3 के साथ भी करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और 2 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो मैंने बस क्या किया, सारी टर्म्स को वैसे ही उतारा और 2 को अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाकर उसकी राउंड ब्रैकेट्स को खत्म कर दिया। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। आप 2x को 2x में ऐड कर सकते हैं। 2x प्लस 2x कितना होता है, वो होता है 4x, और ये आगे -6 वैसे का वैसे ही। अब सिर्फ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 1/2 मल्टीप्लाई होने का मतलब है, जब आप राउंड ब्रैकेट्स हटाएंगे तो ये 1/2 4x के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा और -6 के साथ अलग से होगा। तो इसको लिखेंगे इस तरीके से, हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4x, और ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, और सेम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6,
तो मैंने इस 1/2 को 4x से भी मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन वैसे ही आया, और 6 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इनमें देख लें कुछ कैंसिलेशन होती है, तो 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 4 होता है, तो ये वाला 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 टाइम्स 2 ही हो जाएगा, और ये वाला x 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इधर 2 1 टाइम्स 2 2 3 टाइम्स 6, और ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही होगा, नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का साइन वैसे ही। तो देखिए आपका आंसर आ गया 2x - 3। ये हमने इसको एक तरह का सिंप्लीफाई कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में आप देखें बाहर लिखा हुआ है 2/5, जो कि इस पूरी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है 12p माइनस आगे राउंड ब्रैकेट्स में 5 + 2p। तो पिछले पार्ट की तरह पहले राउंड ब्रैकेट्स को हम जो है एक्सपेंड करेंगे, राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो जब आप राउंड ब्रैकेट्स अंदर से हटा देते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाते, इसलिए मैं पहले स्टेप में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे 2/5 लिखूंगा, आगे राउंड ब्रैकेट्स, अंदर ये आएगा आपके पास 12p वैसे का वैसे ही। अब जब भी आप राउंड ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो जो भी चीज इन राउंड ब्रैकेट्स के बाहर लिखी होती है वो अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई की जाती है, क्योंकि इस वक्त राउंड ब्रैकेट्स के बाहर सिर्फ माइनस का साइन है, तो एक तरह का माइनस ही अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो कोई साइन ना हो उसको पॉजिटिव ही समझते हैं, तो यहाँ पे 5 पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, जब आप ये ब्रैकेट्स हटाएंगे, और ये प्लस 2p इस बाहर वाले माइनस की जैसे माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो ये हो जाएगा -2p, और ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब आप जानते हैं कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको ही हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं, तो यहाँ पे 12p लिखा हुआ है, इधर -2p लिखा हुआ है, दोनों टर्म में सेम लेटर p मौजूद है विद सेम पार्ट, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इनको मिलाकर लिख लेता हूं, तो ये हो जाता है 12p, इसको पहले लिख लूंगा, उसके बाद -2p को लिख लूंगा, और फिर ये एंड पे आ जाएगा -5। मैंने p वाली टर्म्स को अलग कर लिया ताकि चीजें आसान हो जाएं। अब यहाँ पे 2/5 वैसे का वैसे ही होगा। अब 12p में से 2p माइनस करना है, तो 12 - 2 कितना होता है, 10, साथ p वैसे ही, यानी 12p - 2p हो गया 10p, और आगे -5 वैसे का वैसे ही आएगा, और राउंड ब्रैकेट को आप क्या कर देंगे, क्लोज। अब सिर्फ 2/5 बाहर लिखा हुआ है और वो इस पूरी राउंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2/5 को अलग अलग इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही करेंगे, तो 2/5 को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10p से, ये मैंने ब्रैकेट हटा दी, माइनस का साइन वैसे ही आएगा, और इसी 2/5 को अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस दूसरे वाले 5 से। तो ये माइनस का साइन जो है वो मैं यहाँ पे लगा चुका हूं। अब यहाँ पर आप इनको कट देखें, कोई कैंसिलेशन अगर हो तो 5 1 टाइम्स 5 होता है, 5 2 टाइम्स 10 होता है, और ये वाला 2 इधर ऊपर लिखे हुए 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4। ये जो p बचा हुआ है ये 7 वैसे ही आएगा, और 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर ये 5 इस 5 से कट गया, सिर्फ ये 2 बचा, तो ये 2 वैसे का वैसे ही, माइनस का साइन मैं पहले लिख चुका हूं, तो हमारा आंसर आ गया 4p - 2। यही फाइंड आउट करके दिखाना था। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 बाहर, जो कि इस पूरी स्क्वायर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है 8x + 10 - 6, और उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स है जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रही है इस -6 से, जिसमें लिखा हुआ 1 - 4x। तो जैसा मैं आपको पिछले पार्ट से बताता आ रहा हूँ, अपने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना होता है, राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, तो हम बाकी तमाम चीजों को वैसे ही उतारेंगे, यानी 1/2 वैसे ही। और जब हम राउंड ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर चुके होते हैं, हटा देते हैं, तो बाहर फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं राउंड ब्रैकेट्स ही लगाते हैं, क्योंकि मैंने इसी स्टेप में राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स नहीं आएंगी, तो इसलिए बाहर स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे राउंड ब्रैकेट यूज करूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8x वैसे का वैसे ही प्लस 10 वैसे का वैसे ही। राउंड ब्रैकेट्स को हटाने का तरीका ये होता है कि जो उसके बाहर नंबर लिखा होता है वो अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है और ब्रैकेट्स को हटा दिया जाता है। तो इन राउंड ब्रैकेट्स के बाहर लिखा हुआ है -6, तो -6 को आपने पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, और 6 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, 6, यानी -6 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया, -6। फिर इसी -6 को आपने -4x से भी मल्टीप्लाई करना है, तो साइन अगर पहले मैनेज कर लें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 4 टाइम्स होता है 24, और उसके साथ x भी है तो आ जाएगा x। तो -6 मल्टीप्लाई बाय -4x कितना हो गया, +24x। जब भी बाहर कोई नेगेटिव नंबर होता है जिसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो अंदर साइन चेंज लाजमी होता है, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स को क्या कर देंगे हम, क्लोज। अब लाइक टर्म्स वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, यानी जो टर्म्स में आपको सेम वेरिएबल विद सेम पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है उनको एक साथ कर लेंगे, ग्रुप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 8x है, ये 24x है, दोनों में सेम वेरिएबल x मौजूद है, इनको स्टार्ट में लिख लेते हैं। तो पहले लिख लेता हूँ 8x, और उसके बाद ये लिख लेता हूँ +24x, और ये नंबर्स जो है दोनों इनको एंड पे लिखना पड़ेगा, एक है +10 और एक है आपके पास -6, और यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब आपने जस्ट यहाँ पे वो वाली टर्म्स जो कि ऐड हो सकती हैं वो उनको ऐड कर दें, तो आपका क्वेश्चन और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखें 8x और 24x लिखा हुआ है, तो 8x और 24x ऐड हो सकते हैं, तो 24 + 8 करें या 8 + 24 करें तो कितना आता है, वो आता है 30
2 और 7 x वैसे का वैसे ही। इधर ये प्लस 10 माइनस 6 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 6 माइनस करेंगे आपके पास आएगा 4, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 10 का, उसके पीछे प्लस है तो प्लस और राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास सिर्फ एक राउंड ब्रैकेट बची है, उसके बाहर 1/2 लिखा हुआ है जो कि उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 1/2 को हर टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो पहले हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 32x के साथ, प्लस का साइन वैसे ही आएगा, और फिर इसी 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट हटा दिया। अब यहाँ पे कैंसिलेशन होती है, 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 16 टाइम्स आपके पास क्या होता है 32 होता है। तो ये 16 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 1 टाइम 16 ही रहेगा, और ये x साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आगे प्लस का साइन, यहाँ पे 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, और ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 टाइम्स 2 ही होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। नीचे वाले 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, लिख भी देंगे तो भी ठीक है। तो देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसी तरीके से ये वाला पार्ट करना था। तो उम्मीद है आपको तमाम पार्ट समझ आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।